हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन बीत रहा है और इन 8 दिनों में या कहें इन मात्र 8 दिनों में ही कांग्रेस के पक्ष में जनसमर्थन और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से अब बीजेपी इतना बौखला गई है कि एक बार फिर कांग्रेस में सेंधमारी में लग गई है। आप जानते हैं कि तोड़ो और राज करो बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा रहा है। आज से नहीं बल्कि 2014 से बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़कर उसके सदस्यों को बीजेपी में शामिल करके खुद को मजबूत किया है और कांग्रेस को कमजोर करने का दावा भी किया है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी ने नारा भी दिया। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीतती गई और बीते 8 सालों में काफी मजबूत भी हो गई, जबकि इस दौरान कांग्रेस ने कई चुनाव हारे, लेकिन बीजेपी अब भी कांग्रेस में सेंधमारी में लगी हुई है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? यही कि कांग्रेस अब भी मजबूत है, कमजोर नहीं हुई है और अब तो कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ उस नफरत का जवाब देने सड़कों पर निकली है जो बीजेपी की रणनीति या राजनीति की बुनियाद में है। भारत जोड़ो यात्रा अपने 8वें दिन में पहुंच चुकी है, जैसा पहले भी मैं बता रहा था, और इन 8 दिनों में राहुल गांधी को तरह तरह से घेरने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन उसका एक भी दांव राहुल गांधी पर असर नहीं कर पाया। वो पदयात्रा जारी रखे हुए हैं और हर दिन नए नए लोग राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। अब बीजेपी ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए गोवा में उसके 8 विधायकों को, जी हाँ 11 विधायक विधानसभा में जीत कर आए थे। अभी चुनाव आप याद कीजिए, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 6 महीने बीते हैं अभी, और 8 विधायकों को, इन 11 में से 8 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया है। कांग्रेस के 8 विधायकों को कुछ महीने पहले ही गोवा में ऑपरेशन कमल की बात भी चली थी, लेकिन तब कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में विपक्ष के नेता माइकल लोबो ने इससे इनकार किया था। अब माइकल लोबो और पूर्व सीएम दिगंबर कामत समेत 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं का कहना है कि वे बीजेपी और मोदी जी के हाथों को और मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी इस फूट को लेकर कांग्रेस पर तंज भी कस रही है कि भारत जोड़ने निकली कांग्रेस गोवा में टूट गई है, कमजोर हो गई है। टेक्निकली ये बात ठीक है, लेकिन राजनीति के नजरिए से देखें तो राहुल गांधी के लिए इसमें फायदा ही है। उन्होंने पहले ही कहा था कि जिन्हें डर लगता है वो बीजेपी में चले जाएं और जो ना डरे वो हमारे साथ आ जाए। तो यहाँ राहुल गांधी की बात सच होती दिख रही है। दूसरा फायदा ये है कि गोवा में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। चुनाव में अभी कम से कम 4 साढ़े 4 साल बाकी है, यानी अगले विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीना का वक्त गुजरा है, बीता है, और इस बीच कांग्रेस से अगर कमजोर नीयत के लोग निकल जाएं तो कांग्रेस को इससे फायदा ही होगा। गोवा में पहले से बीजेपी सत्ता में थी, फर्क यही है कि अब उसके पास विधायकों की संख्या 20 से बढ़कर 28 हो गई है। बीजेपी ने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाया ही है। इस सूची में, इस लिस्ट में एक और नाम गोवा का जुड़ गया है। बीजेपी जिस तरह ऑपरेशन लोटस चलाकर कांग्रेस के लोगों को अपने पाले में करती है, उससे पता चलता है कि बीजेपी को चुनाव जीतने या सरकार बनाने के लिए अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है या उसके पास उतने काबिल नेता नहीं हैं, और इसीलिए वो कांग्रेस को तोड़कर उसके विधायकों, सांसदों, पार्षदों को बीजेपी का सदस्य बना लेती है। यानी बीजेपी अपनी ही नहीं बल्कि कांग्रेस की ताकत के बूते सत्ता में आना चाहती है और आई भी है। गोवा में बीजेपी की सेंधमारी को मीडिया का बड़ा तबका ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल बता रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसे ऑपरेशन कीचड़ करार दिया है। पवन खेड़ा जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विंग के, यानी कि मेन प्रवक्ता कह लें, उन्होंने यानी पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है कि सुना है भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई भाजपा ने गोवा में ऑपरेशन कीचड़ आयोजित किया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले पवन खेड़ा को सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो बौखलाहट से हो रही है उसका नतीजा गोवा में दिखाया, ऑपरेशन कीचड़ करके। पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे थे और जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, एजेंसीज की धमकी, पैसे का लालच, गुंडों से धमकाना, आप हमारे बाकी जो एमएलए हैं वहां उनसे पूछिए क्या हालत ये लोग करते हैं। तो उन एमएलए के लिए भी एक संदेश है
या उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो इस पार्टी को छोड़कर जाते हैं। ये कठिन रास्ते पे ये पार्टी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में दिखाती है कि कितनी कठिन डगर है। आप नहीं चल सकते, आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जाइए। इस रास्ते पर वही चल सकता है जो राहुल गांधी की इस मुहिम में साथ हो, जहां कितनी भी परेशानियां आए, मुसीबतें आए, हम चलते रहेंगे, भारत को जोड़ने का काम करते रहेंगे। जिसे तोड़ने वालों के साथ जाना है वो जाए। तो सुना आपने, ये कह रहे थे पवन खेड़ा, और खासकर ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन कीचड़ करार दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं के ट्वीट आए हैं, बयान आए हैं आज इस मामले को लेकर के। तो आज ऑपरेशन लोटस बनाम ऑपरेशन कीचड़ पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी वाकई इतनी कमज़ोर है कि उसे कांग्रेस के नेताओं की ज़रूरत अपनी सत्ता के लिए पड़ रही है। क्या बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है? क्या ऑपरेशन कीचड़ की गंदगी राजनीति से कभी साफ हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल की यात्रा पर ब्रेक लगाने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी? आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सीधे गोवा से हमारे साथ हमारे पुराने साथी वरिष्ठ पत्रकार किशोर नाइक गांवकर जी जुड़े हुए हैं। किशोर भाई, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव के समय हम लोग मिलते थे और अब चुनाव बीतते 6 महीने नहीं हुए कि किशोर भाई 8 लोग, जिसके बारे में मुझे ध्यान आ रहा है कि चुनाव के दरमियान आप कहते भी थे कि कांग्रेस के लोग चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, सब जगह जा कर के ये कांग्रेसी नेता उन्होंने शपथ ली थी, कस्में खाए थे। वो कस्में वादे जो हैं वो धराशायी है और हम देख रहे हैं कि ये लोग अब बीजेपी में चले गए। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत करना चाहता हूं सुनील शुक्ल जी, हमारे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत करता हूं धर्मेंद्र जी का, माफ़ करें धनंजय जी का। धनंजय जी बहुत दिनों बाद, या कहें तो 2-3 दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं, इस सप्ताह पहली बार। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ प्रेम कुमार जी का। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत है। और प्रोफेसर रविकांत जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में बैठे हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है प्रोफेसर रविकांत जी। और हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप 6 साथी, वरिष्ठ साथी, आप सबका स्वागत है। स्वागत आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बड़ा दिन कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज 8वां पड़ाव, 8वें दिन का पड़ाव जो है वो इस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का पार कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी को रोकने, उनकी यात्रा पर ब्रेक लगाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। और उनमें से एक बड़ा झटका, अगर कहें क्या माना जाए इसे बड़ा झटका, बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी लगातार पशोपेश में है, इस कोशिश में है, परेशानी में है। लोग कह रहे हैं बौखला गई है, घबरा गई है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। कन्याकुमारी से यात्रा निकल करके अभी पहुंची है केरल, आगे कर्नाटक जाना है, गोवा नहीं जाना। लेकिन गोवा से एक खबर आई कि 11 में से 8 विधायक कांग्रेस के शामिल हो गए बीजेपी में। आखिर ये शामिल क्यों हुए? ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कीचड़, ये क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये समझना चाहेंगे। सीधे किशोर भाई आपके पास आना चाहता हूँ। आप पहले भी